कर्नल शैलेंद्र भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इलान हमारे साथ एक्सक्लूसिव इस वक्त जुड़े हुए हैं इजराइल से। जरा उनका रुख करते हैं। आपको ये बता दूं कि आज नया साल है। पूरा का पूरा इजराइल और जो यहूदी कम्युनिटी है वो फेस्टिविटी के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी और ऐसे में कल ये बैलिस्टिक मिसाइल से हमले होते हैं। इलान, सबसे पहले तो आपको खूब सारी नए साल की शुभकामनाएं, लेकिन वो ऐसे समय पर देनी पड़ रही है जब जंग के मुहाने पर इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट नजर आ रहा है इजराइल वर्सेस ऑल में। चलो मैं नमस्कार रूबिका आपको और भारत के सभी दर्शकों को हमारे सबसे, जैसे कि आपने कहा, हमारा आज त्यौहार है, हमारा हैप्पी न्यू ईयर जूस की कम्युनिटी से है। हमारा नया साल शुरू होने वाला है और जैसे कि आपको मालूम है, जब भी हमारा कोई त्यौहार चालू है, गए साल से वही चालू है। मतलब जब हमारा त्यौहार शुरू होता है तब ये कुछ ना कुछ मिसाइल अटैक करते हैं या कुछ ऐसे कुछ करते रहते हैं। टेरर अटैक इनका चालू है। इनफैक्ट मैं और लियात, मेरी सिस्टर लियात, हम कल शॉपिंग कर रहे थे इस त्योहार के लिए, तभी ये पूरी मिसाइल की अटैक हुआ था। कहाँ थे आप उस वक्त? तेल अवीव में ही? हम नहीं, हम तेल अवीव में नहीं, हम अशदोद में ही थे। लेकिन अच्छा, इस वक्त भी आप अशदोद में हैं? मैं ठीक करवा देती हूँ। प्लीज ठीक कर दीजिए। तेल अवीव में नहीं है इलान, इस वक्त अशदोद में है। हाँ, अशदोद में। मतलब तेल अवीव से हम तकरीबन 40 मिनट की दूरी है, अशदोद से तेल अवीव। लेकिन कल जब जो मिसाइल्स की जो फायरिंग हुई थी ईरान से, वो पूरे इसराइल में एक साथ हुई थी। पूरे इसराइल में पूरे मिसाइल की जो अटैक हुआ था वो एक साथ हुआ था सबके साथ। तो मतलब अशदोद में या अश्केलोन में या तेल अवीव में या बेरशेवा में सबको एक साथ अलार्म बजा और सब इसके ऊपर, आसमान के ऊपर देख रहे थे कितनी मिसाइल्स के अटैक थे। आप लोगों को डर नहीं लग रहा था? पूरा का पूरा इलाका एक साथ, वो रेड अलर्ट। मेरे पास तो अभी भी वो तस्वीरें इजराइल में, आपके पास तो अलर्ट आ जाता है ना, मोबाइल फ़ोन में ऐप होती है, उसी में पता लग जाता है। बड़े ज़ोर से सायरन बजने लग जाते हैं। तो इस टाइम तो कुछ अलग ही हुआ था। हाँ, कैसे? इस टाइम तो कुछ अलग ही होता है। तकरीबन आप कुछ एक जी की आप मोबाइल के ऊपर बात करते हो। मैं भी मोबाइल के ऊपर बात कर रहा था मेरे मम्मा के साथ। हाँ, कि क्या नहीं होगा, हमारा पूरा जो बात थी वो डिस्कनेक्ट हो गई और उधर फोन के ऊपर अचानक से अलार्म बजने लगा कि जाके जल्दी सेफ्टी जगह में जाओ। ऐसा पहली बार हुआ है, जो अलार्म बजने लगा, ऑटोमेटिक अलार्म बजने लगा। और जो मेरे पास जो बजने लगा अलार्म, वो ईयर के पास जितने भी थे सबको वो अलार्म बजने लगा फोन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर पहले, कि आप जल्दी से जाके सेफ्टी जगह में जाओ। और तकरीबन 3 मिनट के बाद सब अलार्म बजने लगे। तो गाड़ी में जो थे, बस में जो थे आदमी लोग, जो इधर के मॉल में थे जो लोग, सब भागने लगे, मतलब सिर्फ जगह लाने के लिए। और आसमान से आप देख रहे थे इतने मिसाइल ऐसे मतलब उड़ने लगे। और इतना बड़ा अटैक मैंने कितनी बार देखा है हमास के साथ, इसके कितनी बार, लेकिन ऐसा तकरीबन मैंने पहली बार देखा है। अभी इस वक्त वहाँ पर हालात कैसे हैं? आप कह रहे हैं कि आज नया साल है। नया साल तो बड़ा जश्न से मनाया जाता है, उल्लास से मनाया जाता है। और अभी आप देखिए 5 दिन के बाद ही, इनफैक्ट 4 दिन के बाद 7 अक्टूबर है, जब हमास के आतंकवादियों ने आपके ऊपर अटैक किया था किबुत्ज में, अलग अलग इलाकों में जाकर। हाँ, हमारा मातम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मतलब हमारे जो आदमी लोग हैं अभी तक हमास के कब्जे में है। और आपको मालूम होगा 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले भी हमारे कुछ जवान को मार के उन्होंने भेजे थे। तो हमारा मतलब जो माइंड है अभी तक, और हमारा जो दिल है, मतलब हम अभी तक भूल नहीं पाए उस दिन को, हम भुला भी नहीं पाएंगे कि कितनी दहशत से उन लोगों ने हम लोग को मारा, हमारे बहनों को बहुत 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 ही दहशत से मारा है। और ये तो हम भूल ही नहीं सकते थे कि जैसा आपने कहा अभी 7 अक्टूबर आने वाला है 5 दिनों में।
ये इसका आतंक अभी तक मातम हम अभी तक मना रहे हैं और हम भूल भी नहीं रहे हैं। और हम तो इलान, ऐसी कोई खबरें इजराइल के टेलीविज़न चैनल्स की तरफ से या आपके जानकारों की तरफ से आप लोगों में आपस में बात हो रही हो, अब क्या होगा? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ये तो कह रहे हैं कि परिणाम भुगतने के लिए ईरान तैयार रहे, लेकिन आप लोगों को खौफ है कि अब ये मामला जंग में बदल जाएगा? नहीं, हमें हमें कुछ खौफ नहीं है, खौफ नहीं है। हमें तो दूसरी तरफ हम कहेंगे कि अब हमें मुंह तोड़ जवाब देना ही चाहिए। मैं कह रहा हूँ, इसराइल का हर एक दर्शक कह रहा है कि हमें हमें हाथ पे हाथ बैठ के नहीं है। मैं सहमत हूँ बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हाँ। कि हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, क्योंकि ये सोल्यूशन नहीं है। इनको मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। दैट्स इट। जो टेढ़ो और है, जवाब देना ही पड़ेगा, ये सोल्यूशन नहीं है। एक नहीं सोल्यूशन मतलब हाथ पे हाथ बैठ के कि अमेरिका कुछ आके करे या कुछ सोल्यूशन निकाले, ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन अभी है कि हम इजरायली लोग, इजरायली आर्मी एंड इजराइल गवर्नमेंट और बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को और जो भी टेरर का इसमें हाथ है उनको मुंह तोड़ जवाब दे। ऑलराइट, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी इलान कि आप हमारे साथ मौजूद रहें। बाकी सारे मेहमान भी यहाँ पर हैं। कर्नल सिंह, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि अब क्या हम सच में, क्योंकि बार बार ये बड़ी हेडलाइंस तो बन जाती है कि अब वर्ल्ड वॉर, लेकिन कल जो ईरान की तरफ से हुआ है उसने वाकई अब इस सवाल को पुख्ता तौर पर सबके जहन में डाल दिया है कि अब क्या होगा। अब देखिए, मैं जब आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है। खबर यह आ गई है कि चीफ ऑफ स्टाफ के साथ आईडीएफ और मोसाद की बैठक चल रही है इजराइल में। आईडीएफ और मोसाद प्रमुख आपस में इस वक्त चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए। बैठक में शिन बेत के प्रमुख भी वहां पर मौजूद है। बैठकों का दौर चल रहा है। ईरानी हमले के बाद इजराइल में अब क्या आगे होना चाहिए, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, इस पर चर्चा चल रही है।